अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। आज की बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम में मजदूरों और किसानों की सफल पंचायत का आयोजन हुआ। पेश है ग्राउंड रिपोर्ट। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे जीतेंगे। अत्याचार और शोषण के खिलाफ में हमने अपनी आवाज़ उठाई थी, जिसके बाद में हमने अपनी यूनियन बनाई। हम ये सोच रहे थे यूनियन बनाने के बाद में हमारी इस जो समस्याएं हैं अत्याचार शोषण की, जो सरकारें जो हमें अधिकार दे रखी है वो हमें मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने यूनियन बनाई, उसके बाद में भी हमारे ऊपर में तरह तरह के हमले जारी रहे और जब हमलों से हम बार बार पीड़ित होते रहे, हमने ज्ञापन देते रहे डीसी साहब को, उसके बावजूद भी हमारी बातें नहीं सुनी जा रही। अब सरकार ने 4 लेबर कोड ला दिए, उसको सभी फैक्ट्रियां हैं वो बहुत जल्दी में फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर में हमले हो रहे हैं। अब कंपनियां क्या कर रही हैं, लगभग सभी कंपनियों में है ऐसा जो, लेकिन हमारी जो कंपनी है बेल सोनिका, उसके अंदर में ज़ोरदार हमले करे जा रहे हैं। वो कभी छिपी तरीके से छटनी करने का प्रयास करते हैं, कभी खुली छटनी की धमकियां देते हैं, कभी काम को लेकर ना उत्पीड़न करा जाता है, कभी यहाँ से वहाँ दौड़ाया जाता है। वो मजदूरों को मजदूर समझ ही नहीं रहे हैं। मतलब इतना अत्याचार और घोर तो कभी अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं हुआ था, जितना अत्याचार अब हमारे यहाँ पे कंपनियों में हो रहा है। उसके लिए हमने आज एक सांकेतिक हड़ताल की थी, जिसके अंदर में किसान के जो 3 काले कानून बनाए हैं और जो मजदूरों के 4 लेबर कोड बनाए हैं, ये इतने काले हैं कि इनके आने के बाद में ना तो किसान यहाँ पर बचेगा हिंदुस्तान में, ना ही मजदूर बचेगा। मजदूरों के लिए जो जिस प्रकार के जो हमले हो रहे हैं, एक तरफ तो सरकार उनको समर्थन दे रही है पूंजीपतियों को, एक तरफ ये जो बैठी हुई मैनेजमेंट है, जो पूंजीपति लोग हैं, जो विदेश से आए हुए लोग हैं, वो इस तरीके से हमले कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के लोगों को इंसान समझते ही नहीं है। और जो ठेकेदारी प्रथा है, उनको तो ऐसा बना रखा है कि उनका तो जीवन यापन करना ही इतना मुश्किल हो रहा है। और सरकार भी चाहती है और पूंजीपति भी चाहते हैं कि देश के अंदर में स्थायी नौकरी ना रहे। वो इसी प्रकार से स्थायी नौकरी सरकारी वैकेंसियों में भी खत्म कर दी गई है, हर चीज़ को बेचा जा रहा है ना। आने वाली पीढ़ियां हैं वो तो बिल्कुल ये मान के चले कि वो तो खत्म हो चुकी है। तो इस प्रकार से हमारी आज एक चेतावनी थी मैनेजमेंट को भी और पूंजीपतियों को भी और प्रशासन को भी, सरकार को भी, कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये तो एक ट्रेलर है, इसके बाद में महापंचायत होगी। किसान के बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ आए हुए हैं और ये आह्वान कर रहे हैं कि अगर ये तो बात शांतिपूर्वक मान ली जाए, किसी प्रकार का शोषण और अत्याचार ना कराया जाए, छटनी ना करी जाए, जो 10-10 साल से मजदूर काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। आज भुखमरी की स्थिति हो रही है। इस देश की सत्ता का जो प्रतीक है वो मोदी जी है ना। जी जी। जब हम बात करते हैं आम जनभाषा में, तो आपने बताया कि ये बहुत बुरा हो रहा, तो ये सारा कुछ मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं मोदी जी? ऐसा है जी, अभी देश के अंदर में किसी की सरकार नहीं है। अभी सरकार है वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट की सरकार चल रही है, कंपनियों की सरकार चल रही है। मोदी जी है वो उनके चंगुल में फंस चुके हैं। वो जब आए थे, जब बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, ये एक्चुअली सपने थे, जो जनता के मुद्दे थे उन्होंने उठाए थे, जनता ने वोट दिया, उनको लेके आए, उसके बाद में वो भटक गए अपने मुद्दों से। और आज जो स्थिति हो रही है वो पूंजीपतियों के चंगुल में फंसने के बाद में वो जो पूंजीपति चाहते हैं वही चीजें हो रही हैं और बताया जा रहा है गरीबों के लिए, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो मुद्दा है अपना, ये हमारी कंपनी जो बेल सोनिका ऑटो कंपोनेंट है, इसको मतलब वो कर रही है, इसकी अगुवाई कर रही है। और जो आजकल जो समस्या है जी, मजदूर और किसान की जो समस्या है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हमारा आज ये संगठन यहाँ इकट्ठा हुआ है। जो हमारे वो किसान साथी भी आए हुए हैं टिकरी बॉर्डर से, और ये हम जो हमारी जो कंपनी की मैनेजमेंट है, जो मज़दूरों को शोषण कर रही है और उनको अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है, उसके विरोध में ये आज हमारा ये प्रदर्शन है। और हम ये बल्कि आज ही नहीं, बल्कि यहाँ पे हम हर 2-3 महीने में अपना यहाँ पर विरोध करते रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूंजीपति सिर्फ अपना फ़ायदा चाहती है और मज़दूरों का हरदम शोषण करती है, उसके खिलाफ हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। नहीं तो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड क्या मांगे हैं, क्या दिक्कत है? हमारी फैक्ट्री में अभी कुछ दिन से मैनेजमेंट का नया वो आया है कि वीआरएस दिया जा रहा है। मतलब जो पुराने साथी हैं, जो पुराने हमारे ठेका मजदूर हैं, जो अस्थाई होने के कगार पे हैं, मतलब जो कैजुअल हैं, ठेका मजदूर हैं, उनको अब परमानेंट किया जाएगा। उनका नंबर आने वाला है। उनको अब कंपनी नए लालच दे करके 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए दे करके निकालने का प्रावधान दे रही है। और क्योंकि उनको बाद में परमानेंट करना पड़ेगा, उनकी सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए उनको परमानेंट ना करके उनको दूसरे तरीके से वीआरएस के माध्यम से या फिर कोई आरोप लगा करके निकाला जा रहा है।
उसके विरोध में आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मजदूरों का मामला है, मजदूरों के ट्रेड यूनियन होती है, मजदूरों का प्रदर्शन होता है, मजदूरों के मामलों को लेकर अपना वो प्रोटेस्ट करते हैं, यहाँ तक तो आम बात है, ये रोज़ देखने को मिलता है। लेकिन ये एक जो नई चीज़ दिख रही है कि मजदूरों के मामलों में किसानों का आना और किसान मजदूर एकता पंचायत, इस पे थोड़ा सा आप क्या जी, समझाना चाहेंगे? मजदूर और किसान जो हैं एक तरह एक दूसरे के पूरक हैं। मजदूर हैं, किसान है, अगर किसान है तभी मजदूर है और मजदूर है तभी किसान है। जिस तरह से वो परेशान है उस तरह से हम भी परेशान हैं। अब जैसे किसान का जो ये जो 3 किसान जो 4 जो किसानों की जो 40 जो कानून थे उसको समेट करके जो 4 भागों में सिर्फ इकट्ठा कर दिया गया है, वो किसान के हित में बिल्कुल भी नहीं है। तो वो हम लोग मिल कर के इस जो हमारे जो इकट्ठा हुए इसको और भी आगे हम बढ़ाएंगे और अब ये बड़ा रूप लेगा। 3 काले कानून और मजदूरों को 4 लेबर कोड है, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस धरने प्रदर्शन में तमाम किसान मोर्चा के नेता आए हुए हैं। तो हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि मजदूर अकेला नहीं है, उसके साथ किसान भी जुड़ा हुआ है। और अगर किसान और मजदूर एक हो जाते हैं तो हम सरकार का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। सर, आप लोग आज ये किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरे हैं, आप लोग नेता हैं, लेकिन आज ये मजदूरों के बीच में आए, इस पे क्या मामला है और क्या कहना चाहेंगे? कोई अलग नहीं है, ये सबकी लड़ाई है, संपूर्ण क्रांति है जिसको लेके हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो वो भी हमारा हिस्सा है इस लड़ाई के और उसी में आए, हम अपनी लड़ाई में आए। तो आप हम मतलब हमारे दर्शक ये महसूस करें या माने कि आगे की जो किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन है वो एक साथ होके और बहुत जोर से चले। निश्चित हम इसमें बल्कि और जो दूसरे वर्ग हैं जहाँ सक्रियता नहीं है, क्योंकि कमेरे और लुटेरे के बीच में लड़ाई है और लुटेरे के खिलाफ तो सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो दूसरे जो समाज के दूसरे वर्ग हैं उनको भी हम आह्वान कर रहे हैं और आ रहे हैं, वो लोग जुड़ रहे हैं, लोग जुड़ चुके हैं, लोग एक बड़ी लड़ाई की तैयारी है। ये 26 तारीख के बारे में कुछ बताना चाहें आप? 26 तारीख को हमारा 1 साल पूरा हो रहा है, तो जितने हमारे मोर्चे लगे हुए हैं वहाँ उस दिन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोर्चों पे होंगे और 26 के बाद का प्रोग्राम दे ही दिया। 29 तारीख से हम अपना एक्शन प्लान बना रखा है। नहीं, क्या एक्शन प्लान है प्लीज? दिल्ली की तरफ चलेंगे हम। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारा उत्साहवर्धन करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।